मैथ मेरे लिए सबसे ज्यादा कमजोर विषय रहा और आज मैं मैथ ही पढ़ाता हूं। मैथ पढ़ने के लिए 4 मिलियन से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैंने मैट्रिक किया तो मैट्रिक करने के बाद हमारा 3rd डिवीजन आया। गांव में सबसे कम नंबर मेरा ही आया था मैट्रिक में। उसके बाद डर से, मैथ के डर से मैंने मैथ इंटर में नहीं लिया। मैंने 12th किया बायोलॉजी से, मैथ को साइड में रखा और साइड में मैथ रखने के साथ साथ जब मैंने 12th पास किया उस समय भी मैं 3rd डिवीजन ही पास हुआ। लेकिन मैथ में नंबर ज्यादा आ गए थे, एक्स्ट्रा विषय मेरा मैथ था, मैथ में ज्यादा नंबर आ गया। पर यह सच्चाई बात है कि वो मैथ में जो नंबर आ गया मेरे टैलेंट की वजह से नहीं आया है, यह सच बात है। उसके बाद मैं ITI करने लगा। तो ITI जो मैं कर रहा था उस समय की स्थिति, मेरे परिवार की स्थिति ये थी कि मैंने पिताजी से कहा, हमारे एक मित्र थे जो बेंगलोर जाकर इंजीनियरिंग कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ ही पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी चलो, वहीं हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन हमारे परिवार सक्षम नहीं थे उस खर्च को उठाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मना कर दिया कि भाई हमने पढ़ा दिया, मैट्रिक तक, इंटर तक पढ़ा दिया, अब हम इसे कुछ नहीं करवाएंगे, इसकी मर्जी होगी तो ये कर पाएगा, खुद से करे तो करे, वरना हमारे पास सक्षम हम नहीं है कि हम इन्हें पढ़ा सकते हैं आगे। तो मैंने लड़के अपने पिताजी से कहा कि भाई या तो मुझे पढ़ाइए नहीं तो हम जान दे देंगे। जान इसलिए दे देंगे कि अगर मुझे आप पहले से नहीं पढ़ाते हुए होते तो मैं आइसक्रीम भी बेचता कहीं जाके। लेकिन अब तो मुझे शर्म आएगी क्योंकि मैं अब इंटर तक पढ़ चुका हूं, कॉलेज तक मुझे लोग जानते हैं, तो अब मैं पढ़ाई ही करूंगा। तो एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूरे कॉलेज में मेरा 1 नंबर स्थान आया था। लेकिन जब मैथ में देखा तो हमारा नाम ही नहीं था। मैं ऑफिस में जाकर वहां से पूछा कि सर मेरा तो मैथ वाला में दिखा नहीं रहा कि कितना नंबर आया है मेरा। तो उन्होंने कहा कि जाके देखो 63 स्टूडेंट होंगे, उसमें कहीं ना कहीं होगा तुम्हारा। तो मैं जब गया तो मैं 63वां नंबर था मैथ में, मतलब मैं सबसे नीचे था। उस दिन मुझे एक झटका सा लगा और मुझे लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं मेरे साथ जो है मेरे जीवन का बर्बाद होने का ये टाइम आ गया है। मैं उस दिन कॉलेज से निकला, अपने रूम पर गया और जाकर मैं दरवाजा बंद करके रोया, खूब रोया। और जब रोया हुआ हो गया तो मैंने अपने आप से कसम खाया कि आज से या तो मैथ बर्बाद हो जाएगा या साल भर बाद मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैंने 1 साल, मैं ईमानदारी बताता हूं, मैंने लगातार कंटिन्यू पढ़ाई किया। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता था मैं 3-3 रात और 3-3 दिन तक नहीं सोता था, पढ़ाई के पीछे मैं इतना पागल हो गया। उस समय YouTube पर 2018 में मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया और हमारी वीडियो वायरल होने लगी। और जब वीडियो वायरल होने लगी, आप लोग का प्यार मिला, बच्चों का प्यार मिला जो बच्चे तैयारी करते थे, और इसके वजह से सब लोग मुझे जानने लगे और तब जाके मुझे आसान हो गया। और उसके बाद मुझे बड़े बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन पढ़वाते थे वो भी संपर्क किए हमसे, मैंने वहाँ भी पढ़ाया। लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि भाई मेरे माध्यम से बच्चों से ज़्यादा फी लिए जाते हैं, तो ज़्यादा फी लिए जाएंगे तो शायद मेरी शिक्षा जो गाँव के उस गरीब बच्चों तक पहुँचना चाहिए जहाँ से मैं उठ के आया हूँ वो नहीं पहुँचेगा। अगर मेरी फी 4000 हो जाए तो शायद वो बच्चे जो मेरे जैसे रहे होंगे विद्यार्थी लाइफ में वो इसको नहीं परचेज कर पाएंगे और नहीं हमारा क्लास कर पाएंगे। तो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक धुरीना एप्लीकेशन बनाया और वहां पर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। और आज गांव के किसी भी गरीब से गरीब का बच्चा वहां पर पढ़ सकता है और पढ़ते हैं। 100 रुपए में पूरे मैथ पढ़ लेते हैं। जो चीजें हम पढ़ते थे तो 500 रुपए में 1 महीने की क्लास लगती थी हमारी, 500 रुपए फीस देते थे, तो आज 100 रुपए में हमारे साथ बच्चे सालों भर पढ़ लेते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं अपने बारे में बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, मैं गांव से हूं, मैं एकदम पीछे हूं, मैं शहर में जाकर नहीं पढ़ा, शहर में जाकर कोई काम नहीं ढूंढा, नहीं कर पाया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इंसान के अंदर चाह होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, वो कर सकता है। और कहते हैं ना दोस्तों कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं, हम ये तो कर रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा, ये कर रहे हैं लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। और रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की।